हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो झारखंड में शिक्षक की नियुक्ति होने वाली है उससे रिलेटेड एक नई नियमावली यानी कि एक नया पैटर्न निकल कर सामने आ रहा है। और ये जो प्रोसेस है इसके बारे में आप सभी को अवगत होना ज़रूरी है, आप सभी को पता होना ज़रूरी है। जो खासकर जो झारखंड में शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर्स बनना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए एक नई स्कीम, एक तरह से बोल सकते हैं एक नया तरीका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये जो नोटिस मैं आप सभी को बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आप सभी को अप टू डेट रखने के लिए ही मैं ये सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ और सारी चीज़ें मैं प्रूफ के साथ बताती हूँ। न्यूज़पेपर भी मैं आप सभी को क्लियर करके ही दिखाती हूँ, क्योंकि बोलने से क्या होता है कि आप सभी विश्वास नहीं करते, तो प्रूफ के साथ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। इसमें मैंने देखा है कि जो टीचर्स की नियुक्ति होगी वो किस बेसिस में होगी, बहुत ही डिफरेंट तरीका है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें। और ये जो बात मैं कर रही हूँ ये आपको मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जो बात कही गई है, जो अपडेट निकल कर सामने आई है, उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, ठीक है। और इस नोटिस को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा, इसमें जो बातें कही गई है, क्योंकि थोड़ा समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस वजह से थोड़ा सा अच्छे तरीके से इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जो ऑफिशियल नोटिस जारी होगी या इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगी आप सभी के सवाल के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर में खराब परिणाम देने वाले स्कूलों के लिए नई व्यवस्था, ठीक है। तो ये नई व्यवस्था क्या है और इसमें टीचर्स इन्वॉल्व है। जब तक विद्यालय की बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है, तो उसमें जो शिक्षक का है वो अहम रोल है। तो यहाँ पर देखेंगे, जिस विषय के शिक्षक नहीं वहाँ दूसरे स्कूल के अध्यापक पढ़ाएंगे, ठीक है। आइए इसे जानेंगे कि इसमें पूरा माजरा क्या है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, झारखंड का मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम खराब ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट में ही, परीक्षा परिणाम जो है वो खराब ना हो, इसके लिए राज्य सरकार ने यानी कि झारखंड सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षकों की कमी के चलते जिन हाई स्कूल और +2 स्कूलों का परीक्षा परिणाम इस साल खराब रहा, उनमें दूसरे विद्यालय के शिक्षक आकर छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे, ठीक है। यह व्यवस्था उन सभी स्कूलों में लागू होगी जहां विषयवार शिक्षकों की कमी है। तो ये बात कही गई है, आपका जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनके तरफ से ये सारी चीज़ें जारी की गई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो झारखंड में जो ऐसे विद्यालय जहाँ पर इंटर और जो जहाँ पर आपका मैट्रिक और इंटर का जो परिणाम है वो खराब हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पर एक नई व्यवस्था शुरू की गई है कि इन स्कूलों में जो विषय का जो प्रदर्शन खराब हुआ है, तो और टीचरों की कमी है, तो वहाँ पर जो दूसरे विद्यालय के शिक्षक है वो जाकर पढ़ाएंगे। ये व्यवस्था लाई गई है आप सभी का, जो झारखंड जिला व शिक्षा पदाधिकारी है उनकी तरफ से। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि ये विषयवार शिक्षक होंगे, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार आपका शिक्षक है, उसकी यहाँ पर बात की गई है। यहाँ देखेंगे, बताया जा रहा है, सरकार के निर्देश के बाद राज्य के जिलों में तैयारी शुरू कर दी गई है। जिन स्कूलों का रिजल्ट अपने जिले में निचले स्तर पर रहा, वहाँ अगर संबंधित विषय के शिक्षक नहीं थे तो पास के विद्यालयों से संबंधित विषय के शिक्षक सप्ताह में 2 दिन आकर उन विद्यालयों में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, पहली बात ये कि ये नई व्यवस्था है, ठीक है। ये नई व्यवस्था लाई जा रही है, इसमें बात की जा रही है जो मैट्रिक और इंटर का जिन स्कूल का रिजल्ट खराब हुआ है झारखंड में, राज्य में जो आपका जो परीक्षा हुई है, जिसमें आप सभी को पता है इंटरमीडिएट और आपका जो मैट्रिक का रिजल्ट खराब हुआ, उसमें देखा गया है, बहुत जगह बोला गया है कि उस विषय के जो टीचर्स नहीं हैं, तो उस विषय के टीचर वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। और जिस विषय में देखा जाएगा कि उस विद्यालय का रिजल्ट खराब है, तो उसी विषय के जो टीचर्स हैं, आसपास के जो विद्यालय है, वहाँ के टीचर्स आकर सप्ताह में 2 दिन वहाँ पर क्लास लेंगे, ठीक है। तो ये बात कही गई है ताकि ये जो रिजल्ट खराब हुए हैं उस चीज़ को सुधार किया जाए, या आगे जाकर कोई भी रिजल्ट खराब ना हो, इसका परिणाम है वो अच्छा है मैट्रिक और इंटरमीडिएट वालों का। ये बात कही गई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बताया गया, आप देख सकते हो, शिक्षक सप्ताह में 2 दिन आकर उन विद्यालयों में पढ़ाएंगे। आसपास जो उस विद्यालय के आसपास जो विद्यालय होंगे वहाँ की टीचर्स, उसी सब्जेक्ट की टीचर्स आकर आपको सप्ते में 2 दिन पढ़ाएंगे वहाँ पर, ठीक है। क्लियर है। आगे यहाँ पर देखेंगे, बताया जा रहा है कि अस्थायी नियुक्ति के बाद प्रति नियुक्ति रद्द होगी। तो ये क्या है मामला, ये देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से, किनकी ओर से, जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से शिक्षकों को सप्ताह में 2 दिन के लिए डिपुटेशन प्रति नियुक्ति पर भेजा जाएगा।
ठीक है। संबंधित विषय में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होने पर नियुक्ति रद्द कर की जाएगी। सभी जिले इस महीने में अनिवार्य रूप से यह व्यवस्था लागू करेंगे। वही खराब रिजल्ट देने वाले विद्यालयों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सीधी कार्रवाई नहीं की, लेकिन जिला स्तर पर कार्रवाई और चेतावनी दी गई। कहीं वेतन रोका गया तो कुछ से स्पष्टीकरण मांगा गया। स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर 2025 में भी रिजल्ट खराब रहता है तो संबंधित स्कूलों के प्रधान अध्यापक और शिक्षकों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका बताया गया इस पैराग्राफ में कि जो अस्थायी नियुक्ति के बाद प्रतिनियुक्ति रद्द होगी, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जिस विद्यालय में जिनका रिजल्ट खराब हुआ है उस सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं होंगे तभी ऐसा होता है, अधिकतर देखा जाता है, या टीचर्स वहाँ के तरीके से नहीं पढ़ाते इस वजह से रिजल्ट खराब होता है। तो जो आपका उस विषय के अगर शिक्षक नहीं है और आसपास के विद्यालय के शिक्षक जाते हैं, सप्ताह में 2 दिन क्लास कराते हैं, तभी तक होगा ये चीज़, जब तक वहाँ पर अस्थायी शिक्षक की नियुक्ति ना हो जाए। ठीक है, वहाँ पर उसी सब्जेक्ट के जब अस्थायी शिक्षक की नियुक्ति हो जाएगी तो आपका ये प्रोसेस वहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है आगे कि आगे इस चीज़ पर कार्रवाई होगी। अगर आपका जो विद्यालय है, जिस विद्यालय में इंटर और आपका मैट्रिक और इंटर का अगर रिजल्ट खराब होता है 2025 में, ठीक है, इस बार जो हुआ उसकी वजह से चेतावनी दी गई है। इस बार जो भी जहाँ जिस विद्यालय में परिणाम खराब हुए हैं या निचले स्तर के आए हैं, वहाँ पर यहाँ पर जो बताया गया है कि शिक्षा विभाग से सीधी कार्रवाई नहीं की गई इस बार जो हुआ, लेकिन 2025 में जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के तरफ से यहाँ पर बोला गया है कि कार्रवाई होगी। कहीं पर वेतन रोक दिया गया है, ठीक है, और कहीं पर जो है कुछ जगह पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। इस बार जो 2024 में जो रिजल्ट खराब हुआ कहीं पर, तो वहाँ का विद्यालय के जो जिस सब्जेक्ट का रिजल्ट खराब हुआ उस सब्जेक्ट के टीचर्स का जो सैलरी है उसे रोक दिया गया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों ऐसा परिणाम हुआ है छात्रों का। ठीक है, और 2025 से इसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। यहाँ पर बता दिया गया है कि जो संबंधित स्कूल के प्रधान अध्यापक है और शिक्षक को आवश्यक कार्रवाई होगी, वो जो कार्रवाई किया जाएगा वो जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से किया जाएगा। यहाँ पर पहले ही निर्देश जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्कूली शिक्षा है उस पर सुधार लाने के लिए ये जो नया व्यवस्था किया गया है उस पर बात की गई है। ठीक है, तो मे बी हो सकता है कि इस चीज़ में भी आप सभी को आगे जाकर कुछ नियुक्ति से रिलेटेड जो शिक्षक नियुक्ति होगी उसमें आपका ये फॉर्मेट लागू हो। तो इसलिए आप सभी को ये सारी चीज़ें अप टू डेट रखनी है कि जो अपना झारखंड राज्य है उसमें जो शिक्षा, जो खासकर जो शिक्षक बनने वाले हैं, जो टीचर्स बनने वाले हैं, जो टीचर्स बनने में इंटरेस्टेड है, तो उनको पता होना चाहिए कि राज्य में टीचर्स से रिलेटेड क्या क्या नियम बनाए जा रहे हैं, क्या क्या रूल आ रहे हैं। तो ये एक व्यवस्था स्टार्ट होने वाली है और इसकी जो प्रक्रिया है इसी महीने स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर बता दिया गया है कि अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होने पर यहाँ पर सभी जिले में इसी महीने से अनिवार्य रूप में होगा। देख सकते हैं यहाँ पर महीने में अनिवार्य रूप से व्यवस्था लागू करेंगे। तो इसी महीने से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी और जैसे ही इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है, ऑफिशियल नोटिस जारी होता है, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।